आज का जो लेक्चर है, आज की जो ये वीडियो है, ये सर्वतोभद्रा चक्र के बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे गुजरने वाली है, जहाँ पे 1 से लेके 9 नक्षत्रों तक और उसके साथ कुछ सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि इसको अच्छे से समझने के लिए अंत तक बने रहिए। आज जो सर्वतोभद्रा चक्र का टॉपिक है, ये बहुत ही अलग है और आपके सिलेबस का ये भाग भी नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्योंकि आपको सर्वतोभद्रा चक्र अच्छे से आना चाहिए। जो अब तक आपने पढ़ा सर्वतोभद्रा चक्र में, वो आपके नाम के साथ या आपकी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हुए 5 अंग जो पंचांग के बनते हैं, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, नाम का पहला अक्षर और वावल, तिथि और वार, ये 5 अंग होते हैं जो पंचांग के होते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास सही है, समय सही है, तो फिर वहाँ से जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे ही ये 5 की 5 चीज़ आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता होता, उनके प्रसिद्ध नाम से हम इन 5 अंगों का पता लगाते हैं। उनके लिए हमारे पास रेडी रेकनर है जो हमें बताता है कि इसका तिथि कौन सी बनेगी, इसका नामाक्षर ये पहला है तो इसके साथ इसका नक्षत्र कौन सा बनेगा, जो आपको अच्छी तरह से करवा दिया गया है। लेकिन जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही संवेदनशील बिंदु जो आपकी हॉरोस्कोप में बनते हैं नक्षत्रों के द्वारा, या कोई ऐसा सेंसिटिव बिंदु जो आपकी हॉरोस्कोप में बनता है, वहाँ पर अच्छे या बुरे ग्रह जब गोचर करते हैं ट्रांजिट में, तो उनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। लेक्चर ऐसा है कि इसके सेंटर के बाद आपको ऐसा लगेगा शायद मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लेकिन आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब्जेक्ट को और आपके द्वारा अंडरस्टैंड करने की एक प्रयास के लिए किया गया है। इसलिए पूरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सर्वतोभद्रा चक्र में आपकी पकड़ आज के इस लेक्चर के बाद बहुत बढ़िया होने वाली है। आज का लेक्चर है संवेदनशील नक्षत्र एवं बिंदु वेदन फल। संवेदनशील नक्षत्र एंड बिंदु वेदन फल, हम यदि इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंसिटिव नक्षत्र्स एंड सेंसिटिव पॉइंट्स when comes under the influence of some malefic or benefic planet, how they react। चलते हैं। जन्मा नक्षत्र, जन्मकालीन चंद्र नक्षत्र अपने स्वभाव अनुसार चिरकाल तक फल देने वाला नक्षत्र है। जो आपका जन्म नक्षत्र है, वो अपने स्वभाव जैसा भी उस नक्षत्र का है, कौन सी राशि में वो पड़ा है, कौन से इन्फ्लुएंस में है, इसका स्वभाव आपके जीवन में पूरी जिंदगी भर रहने वाला है। संपत नक्षत्र जो दूसरा तारा होता है, यहाँ मैं बात करता हूँ आपके 9 तारों, पहले 9 तारों को लेके उसके बाद दूसरे को लेंगे। दूसरा तारा संपत तारा होता है आपके चंद्रमा से, जो दूसरा तारा पड़ता है संपत तारा होता है, आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। इसका क्या होता है, इस नक्षत्र पर गोचर या वेद करने वाले
ग्रह शुभ फल देते हैं। कैसे? यदि इसके ऊपर से नेचुरल मैलेफिक नैसर्गिक बुरे ग्रह भी जब गुजरते हैं तो भी वो बुरा फल नहीं देते। उनके पास आपको देने के लिए उनके जिस भाव के वो स्वामी हैं, जहाँ वो बैठे हैं, उस जगह के मुताबिक जो अच्छा फल बनता है वो उसको देने की कोशिश करते हैं। बीइंग नैसर्गिक मैलेफिक, बीइंग नैसर्गिक बुरे ग्रह वो बहुत अच्छा तो नहीं देते, लेकिन यहाँ संपत नक्षत्र पे ऊपर चलने वाला कोई भी मैलेफिक ग्रह बुरा फल नहीं देता। विपत नक्षत्र, इस नक्षत्र पर गोचर या वेदन करने वाले ग्रह अशुभ फल देते हैं। गुरु का वेदन गोचर परिवार व संतान के लिए अशुभ तथा शेयर व सट्टा बाजार में हानि देता है। अब गुरु को हम नैसर्गिक बढ़िया प्लैनेट, नैसर्गिक बेनिफिक, नैसर्गिक तौर से एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट मानते हैं, लेकिन जब विपत नक्षत्र के ऊपर से इसका गोचर होता है, जब गोचर करता हुआ घूमता हुआ प्लैनेट विपत नक्षत्र के ऊपर से गुजरता है, तो ये भी जब गुरु आपके विपत नक्षत्र को वेदता है, चाहे ऊपर से गुजर करता है या इसका एस्पेक्ट आपके विपत नक्षत्र के ऊपर पड़ता है, तो ये परिवार व संतान के लिए अशुभ और शेयर व सट्टा बाजार में हानि देते हैं। क्षेम नक्षत्र, क्षेम नक्षत्र, इस नक्षत्र पर ग्रहों का गोचर वेदा शुभ व अनुकूल होता है, जिससे संपूर्ण परिवारजन लाभ अम्बित होते हैं। सब बेनिफिक, इट्स बेनिफिक फॉर द होल फैमिली। प्रत्यारी नक्षत्र जो चंद्रमा से 5वां नक्षत्र है, वो आपका प्रत्यारी नक्षत्र कहलाता है। इस नक्षत्र, ये नक्षत्र निराशा, अन्य लोग जो अपने साथ होते हैं या आप जिनके साथ होते हैं उन पर अशुभ प्रभाव देकर उनको या उनसे आपका अहित करता है। ये बिल्कुल डिफरेंट बात है समझने के लिए। ये प्रत्यारी नक्षत्र जो है ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है, इसके ऊपर से जब अशुभ ग्रह निकलते हैं तो वो आपके भाई बहन, आपके सज्जन, आपके मित्र, आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसी खलबली पैदा करता है कि वो आपका अहित करने के लिए अतारू हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? जब इस नक्षत्र के ऊपर से कोई बुरा ग्रह गुजरे तो अपने आप को सीमित कर लो, अपने आप को बहुत ध्यान से रखो कि कोई आपका नियरेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार नाराज ना हो, जिससे वो आपका बुरा ना करे। आगे चलते हैं। साधक तारा, जन्म नक्षत्र से 6ठे स्थान पे साधक तारा पाया जाता है। इस नक्षत्र पर गोचर या वेदन करने वाले ग्रह शुभ फल देते हैं, परंतु फल विलंब से प्राप्त होता है। ये साधक तारा है, इसके लिए आप ध्यान रखना कि यहाँ पर चलने वाले शुभ ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं। बुरे ग्रह भी बुरा फल नहीं दे पाते, लेकिन अच्छे ग्रह भी जो अच्छा फल देते हैं उनका फल विलंब से प्राप्त होता है। स्लो, साएं साएं, धीरे धीरे प्राप्त होता है। आगे निधन तारा, निधन तारा नाम से ही आप इसको देख सकते हैं। ये 7वां तारा है आपके जन्म नक्षत्र से। इस नक्षत्र पर गोचर या वेदन करने वाले ग्रह जातक को आशा तो दिलाते हैं पर कार्य फलित नहीं होते। ये बात बहुत आपने अच्छे ढंग से सोच लेनी है कि ये आपको उकसाते तो जरूर है, आपको रे ऑफ होप तो दिखाते हैं, आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाते हैं, लेकिन ये आपके लिए करते कुछ नहीं, देते कुछ नहीं। परिणाम स्वरूप आपको संताप होता है, निराशा होती है, दुख होता है, पछतावा होता है।
आप महसूस करते हैं। सौम्य ग्रहों की उपेक्षा पापी क्रूर ग्रह अत्यधिक कष्टकारी होते हैं। जो अच्छे ग्रह हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, वो इतना यहाँ बुरा नहीं करते, लेकिन जो पापी ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा आपका मन तोड़ देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, आपके मन को निराशा पहुँचाते हैं। पहले वो किसी बात के लिए आपको एक सपना दिखाते हैं और बाद में वो सपना जो है आपका पूरा नहीं होता, जिससे आपको कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको दुख झेलना पड़ता है, आपको निराशा हाथ लगती है, आपको संताप हाथ लगता है। आगे है 8वां तारा, जो मित्र तारा बोलते हैं, इसको मित्र नक्षत्र बोलते हैं। ये और 9वां अति मित्र एक सी बात करते हैं। इस नक्षत्र पर गोचर और वेद करने वाले ग्रह आपके चल रहे प्रयास आपके मित्रों से या अपरिचित लोगों से पूर्ण करवाते हैं। यात्रा में सफलता और सहयोग प्राप्त होता है। यदि पाप ग्रह गोचर या वेद करे तो उक्त फलों का नाश करते हैं। देखो, यहाँ पे जो अच्छे ग्रह वेद करते हैं या यहाँ से गोचर करते हैं, तो ऐसे समय में आपके कार्य, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार के थ्रू कंप्लीट होते हैं। जो काम रुके होते हैं वहाँ पे सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको अपने कार्यवश कहीं यात्रा पे जाना हो, यहाँ पे यदि कोई शुभ ग्रह गोचर कर रहा है या शुभ ग्रह वेद कर रहा है, तो आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपकी यात्रा लाभप्रद रहती है। यदि पाप ग्रह गोचर या वेद करें तो उक्त फलों का नाश करते हैं। यदि पाप ग्रह यहाँ से गोचर करते हैं तो जो मैंने अच्छी बातें बताई है उनका नाश होता है, लेकिन उनका बुरा नहीं होता। अति मित्र नक्षत्र जैसा मित्र नक्षत्र करता है, अति नक्षत्र भी उसी की भांति अपना फल देता है। ये थे 9 आपके जो तारे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। आगे चलते हैं संवेदनशील नक्षत्र वेदन फल। जो 9 के बाद आते हैं उनमें से भी कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे 10वां नक्षत्र द्विजन्म तारा है। 16वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 19वां नक्षत्र भी द्विजन्म तारा है। और एक 88 पद है। 88 पद जो होता है वो अत्यंत संवेदनशील है। यदि क्लास कहेगी तो 88 पद निकालना आपको सिखा दूंगा अभी, लेकिन यदि आपको इस बात की जानकारी है तो इस पे समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई भी जन्म जो नक्षत्र है, ये 10वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र द्विजन्म हो गया, 18वां हो गया, 19वां हो गया और 88 पद अत्यंत संवेदनशील पॉइंट है आपकी हॉरोस्कोप में। जिसकी भी हॉरोस्कोप आपके पास आए, यदि वो बीमारी से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, व्यापारिक घाटे से गुजर रहा है, नौकरी के जाने से जूझ रहा है, तो उस समय उनके ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, इन सारे नक्षत्रों पे आप ध्यान दो, उसको पॉइंट आउट करो कि कौन सा नक्षत्र इसका क्या पड़ता है, तो प्रॉब्लम आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी। जन्म नक्षत्र जैसा कि बताया जा चुका है, ये नक्षत्र जन्म कुंडली में लगन की भूमिका निभाता है। जो जन्म नक्षत्र होता है लगन ही होता है। शुभ ग्रहों द्वारा गोचर वेदा शुभ फल देते हैं तथा पाप ग्रहों द्वारा जो वेदा होती है या गोचर होता है कष्ट, मृत्यु, हानि, परेशानी इत्यादि देते हैं। अब आता है जन्म नक्षत्र के बाद द्विजन्म नक्षत्र 10वां नक्षत्र। ये नक्षत्र भी जन्म नक्षत्र श्रेणी में आता है, परंतु प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। शुभ ग्रहों के गोचर वेदन से मान सम्मान, व्यापार, व्यवसाय और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत पाप और क्रूर ग्रहों के गोचर से और वेदन से हानि, बाधा और प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आता है 16वां और 18वां नक्षत्र। पापी ग्रह क्रूर ग्रहों द्वारा इन नक्षत्रों का वेदन या गोचरवश इन नक्षत्रों पर भ्रमण, बाधा, हानि, तनाव,
क्लेश तथा उस भाव जनित अशुभ फल प्रदान करेंगे। ध्यान रहे, ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ, सौम्य, क्रूर या पापी, इन पर गोचर वेदन अशुभ ही रहेगा। 16वें नक्षत्र पे और 18वें नक्षत्र पे जब कोई पापी ग्रह आएगा या अच्छा ग्रह आएगा तो भी बुरा ही रहेगा। शुभ ग्रहों द्वारा वेदन या इन पर गोचर उतना प्रतिकूल नहीं होगा जितना पापी या क्रूर ग्रहों द्वारा होता है। पापी ग्रह ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन शुभ ग्रह भी नुकसान ही करेंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। अब 88 पद मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, ये मान के कि किसी एक को भी यदि नहीं पता तो मेरे यहाँ पे इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ 88 पद होता क्या है। प्रत्येक नक्षत्र 13.20 डिग्री अंशों का होता है। इसे 4 चरण 4 पदों में 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 4 विभाजित किया गया है। इसी क्रम में जन्म नक्षत्र से 88 पद अत्यंत संवेदनशील और सर्वाधिक प्रतिकूल फलदायी होता है। ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ, सौम्य या क्रूर, इस पद पर गोचर या वेदन करें तो हानि, परेशानी, निंदा, पराजय, रोग, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, पारिवारिक कलह, विभाजन, अप्रत्याशित घटना और शोभ उत्पन्न होता है। तो ये था आपका जो गोचर में सेंसिटिव पॉइंट है। अब जन्म नक्षत्र से ग्रह फल क्या है। एक सिंपल सी बात है, आपको याद होगी, यदि अमावस कभी आपके जन्म नक्षत्र पे आ जाए। जन्म नक्षत्र, जन्मकालीन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर हो उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र अत्यंत महत्वपूर्ण व संवेदनशील नक्षत्र होता है। यदि जन्म नक्षत्र पर शुभ ग्रहों का गोचर हो या वेदा हो तो अतीव शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत पाप ग्रहों का गोचर वेदा हो तो अत्यंत अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी संभावित है। इसी प्रकार शुभाशुभ ग्रहों का जन्म नक्षत्र पर गोचर वश अन्य नक्षत्रों का वेदन भी विभिन्न प्रकार से शुभाशुभ फल देता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अब एक अलग तरह से आपको इसके बारे में मैंने बताना है। जन्म नक्षत्रों से ग्रहों द्वारा अन्य नक्षत्रों का वेदन फल। जब दूसरे नक्षत्र पे संपत्ति तारे पे ये वेदा आती है तो इसका वेदन फल कंप्लीट होता है। ये रिवीजन नहीं है आपका, डुप्लीकेसी नहीं है, एक नए तरीके से आपको बताने की कोशिश है। ग्रह जन्म नक्षत्र पर गोचर करता हुआ जब जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का वेदन करे तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, धन लाभ व संपन्नता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ ये नक्षत्र जिस भाव में होता है उस भाव के भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र जिस घर में होता है उसके भी शुभ फल मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लें जन्म नक्षत्र अश्लेषा है एवं लगन कर्क राशि है तथा कोई ग्रह तीव्र गति से मघा नक्षत्र को देख रहा है, अर्थात लगन से गोचर करता हुआ मघा अर्थात द्वितीय भाव को देख रहा है, तो यहाँ द्वितीय भाव के अन्य कारकों को भी लाभ प्रदान होगा। इस प्रकार से आप सभी नक्षत्रों का वेदन फल समझें। जैसे आपको बताता हूँ, एरी साइन से ले लो। एरी साइन में कोई नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र स्पोय करो अश्विन है और एरी साइन में है, अश्विन से निकलते ही जैसे वो भरनी नक्षत्र पे आएगा तो एरी साइन आपके जन्म नक्षत्र का जो साइन है और वो राशि है आपकी जिस घर में भी पड़ी है, चाहे वो 7वें घर में है, 8वें घर में, 9वें घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में, उस ग्रह में जो अच्छा होगा वो प्राप्त होगा आपको। जन्म नक्षत्र के बाद इमीडिएट जो संपत्ति नक्षत्र आता है वहां पे ये बात होगी। तो ये पूरे के पूरे 27 नक्षत्र हैं। यहाँ पे मैं आपको तीसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, 7वां नक्षत्र, 10वां, 12वां, 27 तक पूरे नक्षत्र हैं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये ओवरलोड है तो मैं अपनी बात अभी यहीं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो सीरीज़ है
आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे सकता हूँ। आशा करता हूँ आपका ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे को भी इसके ऊपर वीडियो आते रहेंगे सर्वोत्तम मुद्रा चक्र के ऊपर। यदि वो आपके पास समय तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।